आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग यूथ कंपटीशन बुक से रीतकाल के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर रहे थे और इस पाठचर्या में हम लोगों ने एक 40 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया था। आगे के प्रश्नों को आज की इस पाठचर्या में करने वाले हैं, तो पाठचर्या को प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे पाठचर्या में प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 141। रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है, इसका आपको जवाब बताना है। रीतकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है, इसका आपको उत्तर देना है और दिए गए विकल्पों में विकल्प डी श्रृंगारिक का सही जवाब हो जाएगा। रीतकाल को 3 भागों में रीतिबद्ध, रीति सिद्धि और रीति मुक्त काल में रीति मुक्त 3 खंडों में विभक्त किया गया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। आगे रीतकाल के संदर्भ में रीत काव्य किसे कहेंगे, तो जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति या नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो वो रीत काव्य होगा। विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका है कि सतसैया के दोहरी जो नावक के तीर किसके दोहों के लिए कहा गया, तो जवाब हो जाएगा या रीत सिद्ध कवि बिहारी के लिए देखन में छोटन लगे घाव करें गंभीर। 719 दोहों की सतसैया बिहारी की। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से आचार्य और कवि दोनों रूपों में गिने जाते हैं। निम्नलिखित में कौन आचार्य और कवि दोनों रूपों में गिने जाते हैं, तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी देव। देव की प्रमुख रचनाओं में भाव विलास, देव की प्रमुख रचनाओं में भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, शब्द रसायन, काव्य रसायन, सुख सागर तरन, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद और प्रेम तरंग है। देव हरिवंश राय के अनन्य भक्त थे और अनन्य संप्रदाय में जो है वे दीक्षित थे। अगला प्रश्न है कि बरवै नायिका भेद किसकी रचना है। बरवै नायिका भेद का रचनाकार आपने रहीम को चुना। विकल्प डी सही जवाब। बरवै नायिका भेद की रचना रहीम दास ने की, जो अवधी भाषा में लिखा गया पहला रीति निरूपक ग्रंथ है। संस्कृत में भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर बरवै नायिका भेद की रचना हुई है। संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में रहीम दास ने खेट कौत जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की भी रचना की है। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। अगला प्रश्न है साथियों कि काव्य निर्णय किसकी रचना है। काव्य निर्णय का रचनाकार आपने भिखारी दास को चुना। विकल्प ए सही जवाब। काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदार्णव पिंगल, अमर कोश, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शफिका ये प्रमुख रचनाएं भिखारी दास की हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 147 की तरफ कि रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है। रसिक प्रिया का रचनाकार पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प केशव दास सी को चुना। राइट आंसर है आपका।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका, नक्सिक छंदमाला, ये रचनाएं केशवदास की हैं। आचार्य शुक्ल जी ने केशवदास को कटिल काव्य का प्रेत कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने रामचंद्रिका रचना को छंदों का अजायब घर कहते हैं। यहाँ से प्रश्न कभी कभी बनता है कि उनकी किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा गया है, तो रामचंद्रिका आप जवाब ले लेंगे। या रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। प्रश्न संख्या 139 है कि घनानंद की काव्य भाषा क्या थी, और जवाब में आपने ब्रज भाषा डी विकल्प को चुन करके सही उत्तर दिया। घनानंद रीति मुक्त कवि हैं। शुक्ल जी ने लिखा कि ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेल, कोकसार, कृपाकंद, रस केलिवल और यमुना यशी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है, और दिए गए विकल्पों में रीत सिद्ध कवि हैं बिहारी। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। बिहारी जो हैं वे रीत सिद्ध कवि हैं। 719 दोहों की इनकी बिहारी सब सही रचना है, जिसमें नीति और श्रृंगार के दोहे हैं। रीति मुक्त कवियों में घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम आते हैं। घनानंद की रचना इसमें से कौन सी नहीं है, तो जवाब में आपने साहित्य सार को चुना, तो राइट आंसर है। मतीराम की रचना है साहित्य सार, मतीराम की रचना है। मतीराम की प्रमुख रचनाओं में फूल मंजरी, लक्षण, श्रृंगार, रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी हैं। घनानंद की प्रमुख रचनाओं में सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपा कंद, रस केलवल्य और यमुना यश। प्रश्न संख्या 151 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है, और प्रश्न संख्या 151 का सही जवाब आपने कवित रत्नाकर विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है। आप सेनापति द्वारा लिखा गया है कवित रत्नाकर और काव्य विकल्प ध्रुव। कवित रत्नाकर 5 तरंगों में 394 छंदों में लिखी गई रचना राम कथा पर आधारित है। और काव्य कल्प ध्रुव यह रीति ग्रंथ है, और इसके संदर्भ में शुक्ल जी ने लिखा है कि इनके संदर्भ में कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा किसी और श्रृंगारिक कवि ने नहीं किया। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष है। प्रश्न संख्या 152 है कि काव्य रसायन के रचयिता कौन है, और जवाब में आपने देव को चुना, तो विकल्प ए राइट आंसर। देव की प्रमुख रचनाओं में भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देव चरित, प्रेम चंद्रिका, जात विलास, रस विलास, शब्द या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद और प्रेम तरंग है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की नहीं है, जवाब में आपने केशवदास की रचना है रतन बावनी। रतन बावनी केशवदास की रचना है। बाकी शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक ये रचनाएं इनकी हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 114। जग की कविताएं की धोखे रहे हया प्रवीणन की मति जात जग। यह पंक्तियां किसकी हैं? जग की कविताएं की धोखे रहे हया प्रवीणन की मति जात जकी। यह पंक्तियां हैं घनानंद की।
विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न, रीतकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है? रीतकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा? प्रश्न संख्या 155 का सही जवाब आपने इसको चयनित कर लिया है, पद्म सिंह शर्मा। विकल्प बी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा है? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार किसकी पंक्तियां हैं? या रसलीन पंक्तियां। विकल्प भी सही जवाब। और कुछ चर्चित पंक्तियां दूसरी देख लेते हैं कि छंद रीति समझे नहीं बिन पिंगल के साथ स्वरनाथ की पंक्ति। अताहि को रति कहत है रस गंथन की रीत फरमाकर की। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई बिहारी की पंक्ति। रस पीयूष निधि का रचनाकार, रस पीयूष निधि रचना आचार्य सोमनाथ की है। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। तो रस पीयूष निधि जो है यह सोमनाथ की रचना थी। सोमनाथ की अगर अन्य रचनाओं की बात करें तो इसमें जो है आपका श्रृंगार विलास, पंचाध्यायी, सुजान विलास, कृष्ण लीलावती, माधव विनोद प्रमुख हैं। चिंतामण की प्रमुख रचनाओं में रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर कथित तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस रीतकालीन कवि के विषय में है? जवाब हो जाएगा घरानंद। विकल्प सी सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 160, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। यह कथन मूलतः किस विद्वान का है? आचार्य शुक्ल। विकल्प ही सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि रीत काल में नीत विषयक काव्यों की रचना इसमें से किसने नहीं की है? रीत काल में नीत विषयक काव्यों की रचना इसमें से किसने नहीं? प्रश्न संख्या 161 का सही जवाब आपने नागरीदास। विकल्प सी को चुना राइट आंसर। आगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रीति मुक्त काव्य स्वच्छतावादी काव्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? और प्रश्न संख्या 162 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया होगा किसको? शैल्पिक चमत्कार प्रदर्शन। डी विकल्प को राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हिंदी काव्य शास्त्र के निम्नांकित कृतियों का सही कालानुक्रम बताइए। केशवदास की रचना रसिक प्रिया, केशवदास की रचना है और रसिक प्रिया 1591 ईस्वी की। कवि कुल कल्पतरु 1650 ईस्वी की है। चिंतामणि की रचना। रस रहस 1670 ईस्वी का है जिसके लेखक हैं कुलपति मिश्र।
काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है 1746 ईस्वी में। तो सही जवाब विकल्प बी। आगे मिलान करना है आपको, फटाफट करते हैं मिलान। कवि कुल कल्पतरु चिंतामण की रचना, ललित ललाम मतिराम की रचना, भाव विलास देव की रचना, काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना। भाषा भूषण अक्सर पूछी जाती है जसवंत सिंह की। तो 4152। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। फिर मिलान करना है आपको, फटाफट करते हैं मिलान। गंगा लहरी पद्माकर की है, इश्कनामा बोधा की है, विरह लीला घनानंद की है, शिवा बावनी भूषण की है। 2 3 4 1। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किस विकल्प में सभी ग्रंथ विलक्षण ग्रंथ हैं? भाषा भूषण, ललित ललाम, कवि कुल कल्पतरु और काव्य रश्मि। विकल्प भी सही जवाब। आगे नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। किस विकल्प में सभी रचनाएं देव की हैं? तो अलंकार माला और आत्मदर्पण। ये देव की रचना नहीं है। अष्टयाम राग रत्नाकर देव की रचना है, क्योंकि अलंकार माला जो है यह सुरति मिश्र की रचना है। सुरति मिश्र की रचना है। और अंग दर्पण रसलीन की रचना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता, बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का यह कथन इस रीतकालीन कवि के संदर्भ में है। और प्रश्न संख्या 168 का सही जवाब बिहारी विकल्प सी सही जवाब। आगे जन्म काल के अनुसार, काल क्रमानुसार देखना है। तो केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी, चिंतामणि का जन्म 1609 ईस्वी, देव का जन्म 1673 ईस्वी और पद्माकर का 1753 ईस्वी। तो जवाब आपका राइट बनेगा केशव, चिंतामणि, फिर देव, फिर पद्माकर विकल्प। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है
टन संख्या 170। ठीक है। स्थापना आपको दी गई है कि इस काल को रीत काल कहने में किसी प्रकार की अव्याप्ति दोष न होगा। तर्क, क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा इसमें श्रृंगार को निम्नाधिक रूप से ग्रहण किया जाना भी तो एक विशेष प्रकार की रीति है। तो इसमें तर्क और कथन दोनों ही सही हैं। विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस ग्रंथ में सही काव्यांगों का विवेचन यानी सर्वांग विवेचन किया? जवाब में चिंतामणि त्रिपाठी की कविकुलतर विकल्प डी सही जवाब। रसविलास देव की रचना रस निरूपण ग्रंथ है। शिवराज भूषण अलंकार निरूपण ग्रंथ है भूषण का। ललित राम अलंकार निरूपण ग्रंथ है मतीराम का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतीराम द्वारा नहीं रचा गया है? प्रश्न संख्या 172 का सही जवाब रस रहस्य, विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। रस रहस्य जो है यह मतीराम द्वारा नहीं लिखा गया है, यह कुलपति मिश्र की रचना है। कुलपति मिश्र की प्रमुख रचनाओं में संग्राम सार, युक्ति तरंगिणी, नखशिख, द्रोण पर्व है। वहीं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी ये रचनाएं हैं मतीराम की। प्रश्न संख्या 173 है कि उनकी विरहताप की अतियुक्तियों की दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी शैली की है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? जवाब हो जाएगा बिहारी, विकल्प डी राइट आंसर। ग्रियर्सन ने तो बिहारी को के संदर्भ में लिखा है कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना ही नहीं। अगला प्रश्न है कि हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली अतः रीत का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किस विद्वान का है? और जवाब में आपने आचार्य शुक्ल विकल्प ए को चुन करके सही जवाब दिया। अगला प्रश्न आपका है कि भूषण बिनु विराज कविता वनिता मित्ति उक्ति में केशव ने अपनी कैसी अभिरुचि प्रकट की है? जवाब हो जाएगा अलंकार प्रियता को, विकल्प ए सही जवाब। केशवदास को रीत काव्य का प्रवर्तक आचार्य भी माना जाता है और शुक्ल उन्हें अलंकारवादी मानते हैं। केशव भामा, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। विजयपाल सिंह ने केशवदास को फोर्ट का कवि कहा है। अगला प्रश्न आपका है कि महाराज जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए भाषा भूषण को चुना तो राइट आंसर है। 212 दोहों की भाषा भूषण की रचना हुई है। जसवंत सिंह द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है। जसवंत सिंह के अन्य ग्रंथों में प्रबोध चंद्रोदय, परोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार। अगला प्रश्न है कि अली कली ही स्यों बंध्यो आगे कौन हवाल उक्त में बिहारी का कौन सा रूप प्रकट हुआ है? और प्रश्न संख्या 177 का सही उत्तर आपने उद्बोधक रूप विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। बिहारी लाल को रसवादी माना है आचार्य शुक्ल जी ने और डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया है। राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ कहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ
तीन चीजें याद रखने की हो। शुक्ल जी ने बिहारी को रसवादी माना, डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी, वहीं राधाचरण गोस्वामी जी ने पीयूषवर्षी मेघ कहा। अगला प्रश्न, जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर का कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा गया था? जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर द्वारा लिखा गया लक्षण ग्रंथ इसमें आपको बताना है जगत विनोद। विकल्प को चुन करके आपने सही जवाब दिया है। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख अन्य ग्रंथों में हिम्मत बहादुर गिरदावरी, पद्मावरण, कबोज पचासा, गंगा लहर, ताप सिंह गिरदावरी और कली 25 हैं। आचार्य शुक्ल ने पद्माकर की भाव मूर्ति विधायिनी कल्पना की प्रशंसा क्यों की है? तो भाषा की ललित पदावली के कारण, भाषा की लाक्षणिक शब्दों की छटा के कारण और सुंदर कोमल भाव तरंग के कारण, यानी तीनों ही गुणों के कारण विकल्प ही इसका सही जवाब है। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाओं में पद्माकर द्वारा हिम्मत बहादुर गिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध 50, गंगा लहरी, प्रताप सिंह गिरदावली, कली 25, राम रसायन और अलीशा प्रकाश। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ज्ञानानंद की नहीं है? क्रम संख्या 180 का सही जवाब रस विलास विकल्प को चुना तो राइट आंसर। रस विलास गणानंद की न रचना होकर के बल्कि देव की रचना है जो राजा मोतीलाल को समर्पित है। देव की प्रमुख रचनाओं में भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, जाति विलास, शब्द काव्य रसायन, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद, प्रेम तरंग है। इश्कलता, सुजान हित, वियोग बेलिए उनकी रचनाएं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि नी की दही या नाकान फी की परी गुहार तज्यो मनो तारन विरधु पारक बारन उतार बिहारी के इस दोहे में व्यक्त भाव क्या है? तो जवाब हो जाएगा भक्ति भाव है। अगला प्रश्न है कि कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगन चार बुराई या पंक्तियां किसकी? कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगन चार बुराई या पंक्ति है आपकी इसके मतिराम की विकल्प राइट आंसर है। अचम चमात चंचल नयन बीच घूंघट पट झील बिहारी की पंक्ति है। तारा की दौड़ या हथार नहीं खुजबे की भूषण की पंक्ति है। अपनी अपनी रीत के काव्य और कवि देव की है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया है? उत्तर मध्यकाल को रीतकाल की संज्ञा देने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इंद्र जिमी जम्ब पर बाणव सुअम्ब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज हैं। यह पंक्तियां किसकी हैं? और प्रश्न संख्या 184 का सही जवाब भूषण को चुना आपने तो विकल्प की राइट आंसर। बिहारी की पंक्ति है कि इति आवत चली जात उत चली छसातक हाथ और चढ़ी हिलोरे शीर है लगी उशासन हाथ। बिहारी की पंक्ति है। अपनी अपनी रीत के काव्य और कवि रीत देव की पंक्ति है। कनक छुरी सी कामनी काहे को कट छी आलम की पंक्ति है।
आगे, जगत विनोद किस कवि की रचना है? और इस प्रश्न का जवाब पद्माकर विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। पद्माकर की प्रमुख रचनाओं में जगत विनोद, हिम्मत बहादुर, गिरदावरी, पद्माभरण, प्रबोध, पचाशा, गंगा लहरी प्रमुख हैं। और ये रीत काल के रीत पद का विधारा के कवि हैं। सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग बेल, कोक शार, कृपाकंद घनानंद की रचना है। और बिहारी सतसई, बिहारी लाल की फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, अलंकार, पंचासिका, वृत्त कौमुदी, ये रचनाएं मतीराम की हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रचनाएं अक्सर रिपीट हो रही हैं, एकदम याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि रीति मुक्त धारा में प्रमुख क्या रहा है? तो जवाब में आपने श्रृंगार चित्रण विकल्प सी को चुना, राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि देव द्वारा लिखा गया देव चरित किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? और प्रश्न संख्या 187 का सही जवाब आपने विकल्प बी को चुन लिया, कृष्ण, राइट आंसर। देवचरित कृष्ण पर आधारित है। देव का मूल नाम देवदत्त था। आगे, कोकशार किसकी रचना है? कोकशार का रचनाकार घनानंद को चुन करके आपने सही जवाब दिया है, विकल्प सी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। घनानंद की अन्य प्रमुख रचनाओं में सुजान सार, इश्क लता, वियोग बेल, कृपाकंद, रस केलवली, यमुना यश और विरह लीला है। विरह लीला ब्रजभाषा और फारसी क्षेत्र में लिखी गई रचना है। घनानंद का जन्म बुलंदशहर में हुआ था, मृत्यु वृंदावन में हुई थी। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। सुजान नाम की प्रेयसी से प्रेम करते थे। मोहम्मद शाह रंगीला के राज दरबार में ये मीर मुंशी थे। बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की है? और बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से करने वाले लल्लू लाल ने विकल्प दी, जिसका रचना काल 1818 है। ब्रज भाषा में लिखी गई यह गद्य रचना है। लल्लू लाल ने लतायफ ई हिंदी को बजुआनी रेखता कहा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नाम से 1921 ईस्वी में बिहारी सतसई की टीका लिखी, जो खड़ी बोली हिंदी में सर्वश्रेष्ठ टीका है। सूरत मिश्र ने अमर चंद्रिका नाम से बिहारी सतसई की टीका लिखी। अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार शीर्षक से बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रज भाषा में लिखी। और बोधा का असली नाम पूछा जा रहा है। बोधा का असली नाम बुद्धिसेन था। पन्ना नरेश खेत सिंह के ने बुद्धिसेन को उपनाम बोधा दिया था। विरह बारिश और इश्कनामा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? जवाब हो जाएगा भिखारी दास की, विकल्प सी, राइट आंसर। तो नाम कोश, रस सारांश, छंदारणव, पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, सतरंज शतिका, ये भिखारी दास की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो छंद सार यह मतीराम की कविता है। मतीराम, मतीराम की है। गंगलहरी पद्माकर साहित्य सार मतीराम और कवित रत्नाकर सेनापति की है। छंदसार ही वृत्त कौमुदी के नाम से भी जानी जाती है। फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रस राज, ललित लाम, सत्श्री अलंकार, पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, ये मतीराम की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है? बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, किस विद्वान का कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प डी सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार लतिका की रचयिता कौन है? क्रम संख्या 194 का सही जवाब द्विजदेव। विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रामचंद्रिका का रचना काल पूछा जा रहा है, तो 1601 ईस्वी। विकल्प बी सही जवाब। रामचंद्रिका केशवदास की रचना है, ऐसा माना जाता है केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त ये विद्वान केशवदास को हिंदी में रीत काव्य का प्रवर्तक मानते हैं। अगला प्रश्न है कि महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की? महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है? जवाब में आपने चंद्रालोक विकल्प ए को चुन लिया तो राइट आंसर है। महाराज जसवंत सिंह मारवाड़ के शासक थे, राठौर राजपूत थे, अच्छे लेखक भी थे। सिद्धांत बोध, आनंद विलास, भाषा भूषण नामक ग्रंथों की रचना इन्होंने की है। कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका आपको जवाब बता। तो गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। अगला प्रश्न, नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर अयो खेलन मोरी, यह पंक्ति किस कवि की है? और क्रम संख्या 198 का सही जवाब आपने किसको चुना है? पद्माकर को। तो विकल्प सी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। फूले कुंजर अली भ्रमत शीतल चलत समीर रसलीन की पंक्ति है। थोड़ी थोड़ी बसे की अहिन का छोटी सम रत्नाकर की पंक्ति है। अब मन की रुचि जेती जीते तित तेती रुचि होए बिहारी की पंक्ति है। अगला, रीति मुक्त कवि कौन नहीं है? तो सेनापति को चुना आपने तो राइट आंसर हो जाएगा। ये रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं और राम के उत्कृष्ट भक्त थे, परंतु भगवान शिव तथा कृष्ण का भी गुणगान इन्होंने किया है। सेनापति ब्रज भाषा में लिखने में सिद्धस्त थे और कवित रत्नाकर काव्य कल्पद्रुम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बोधा आलम ठाकुर ये लोग रीति मुक्त कवि हैं। बोधा ठाकुर आलम ये लोग रीति मुक्त कवि हैं। बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं? तो 719 यानी 700। रीत काल में मुख्य कवियों में आते हैं मतीराम, खुसरो आदिकाल के, रहीम भक्ति काल के और फलटूदास भक्ति काल के हैं। रामचंद्रिका के लेखक केशवदास हैं। केशवदास की रचित प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता प्रमुख रचनाएं। इसी तरह से सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। सूरदास की रचना रामचरितमानस, भरवय रामायण, विनय पत्रिका, कवितावली, कृष्ण गीतावली ये सब रचनाएं तुलसीदास की हैं और बिहारी सतसई बिहारी की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? तो भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रीत काल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? रीत काल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? तो रीत काल को अलंकृत काल कहने वाले हैं मिश्र बंधु। रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा ने रीतकाल ही कहा है रीतकाल को। और
रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।